अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है, उन्वान है मुकालमा नवीसी। मुकालमा क्या होता है? मुकालमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है गुफ्तगू करना। अब मुकालमा ज़ुबानी सवाल जवाब भी होते हैं और तहरीरी भी होते हैं। जिन अफराद के दरमियान गुफ्तगू हो रही होती है उनके नाम मुख्तसर होने, यानी किरदारों के नाम मुख्तसर होने चाहिए और वाज़े करके लिखे जाएं। और नाम बहुत मुख्तसर इस तरीके से होने चाहिए जैसे आप किसी का नाम जो है ग़ुलाम, रसूल, दो नाम मिलके ना लिखे जाएं। एक छोटा सा नाम होना चाहिए। अगर दो दोस्तों के दरमियान है तो आप देखिए अहमद, अली, इस तरह के छोटे छोटे नाम लिख सकती है। और मरीज़ और तबीब के दरमियान हो वो तो वैसे ही मुख्तसर होता है। अज़ीज़ तलबा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मुकालमा जो होता है इम्तिहानी पर्चे में, बोर्ड में जो सवाल नंबर 8 के तौर पर आता है, कहानी या मुकालमे में से किसी एक के ऊपर लिखा जाता है। लेकिन कुछ अरसे से बोर्ड में इस तरह भी आ रहा है कि या तो दोनों तरह से कहानी दे दी जाती है या दोनों ही तरह से मुकालमा दे दी, या के तौर पर भी मुकालमा ही दिया जाता है। इसलिए मुकालमे को किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप ये देखें कि बातचीत को, मुकालमे के दरमियान जो उन्वान दिया जाता है, कोशिश करें बातचीत को उसके असल मौजू तक ही रखें। जहाँ किसी फ़ेल या एक्शन की ज़रूरत हो उसे वावैन में लिखें। इसके मुकालमे के आगाज़ और इख्तिताम पर मंजरनामा ज़रूर लिखा जाए। और जो मंजरनामा होता है वो कौसैन में लिखा जाता है। कौसैन किसे कहते हैं? ब्रैकेट को कहते हैं। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताया हुआ है रमूज़ औकाफ़ क्या होते हैं, और रमूज़ औकाफ़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगी कि कौसैन और वावैन क्या होते हैं। आप ये देखिए, मुकालमे के दरमियान कैफियत, ख्वाह मुकालमे से पहले या दौरान मुकालमा हो, उसे ब्रैकेट या कौसैन में लिखा जाता है। मुकालमा आपका कम से कम 2 सफ़ात पर मबनी होना चाहिए। और एक बात और ज़हन में रखें कि मुकालमे में रमूज़ औकाफ़ की पाबंदी लाजमन होनी चाहिए। अब रमूज़ औकाफ़ एक मुख्तसर सा तारुफ़ दे दूँ। यहाँ पे ख़त्मा होता है, वक्फ़ा या सक्ता होता है। ख़त्मा देखिए आपको नज़र आ रही है, ख़त्मा की अलामत, जिसे आप लोग छोटा सा एक डैश सी लगा देते हैं, छोटी सी लकीर लगा देते हैं जो आपके जुमला ख़त्म होने पे होती है। फिर वक्फ़ा या सक्ता होता है, वावैन होता है, कौसैन होती है, तफसीलिया, निदाइया या फ़जाइया, सवालिया वगैरह। ये आपके रमूज़ औकाफ़ हैं जो आपको बवक्त ज़रूरत कहीं भी लगाने पड़ते हैं। अज़ीज़ तलबा, यहाँ आपको मैं मुकालमा लिखने का तरीका बता रही हूँ। देखिए, पहले हम लिखते हैं मौजू, मुकालमा नवीसी, उन्वान, जो भी हमारे मुकालमे का उन्वान होता है, मसलन मरीज़ और तबीब के दरमियान है, देखिए इस तरह करके लिखते हैं हम। फिर नीचे जैसे मैंने आपको बताया था कि मंजरनामा होता है, सबसे पहले हम मंजरनामा, जो कि हमने कौसैन में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, मरीज़ दर्द से कराहता हुआ तबीब के पास आता है, ये आपका मंजरनामा है, ये लाजमन होना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये देखें, जो किरदारों के नाम हैं मरीज़ और तबीब, मरीज़ लिखने के बाद उसके बाद तफसीलिया का निशान लगाइए और फिर उसके बाद सलाम, दुआ और वो होनी चाहिए। जब हम किसी को पुकारते हैं तो निदाइया की अलामत लगाते हैं और अस्सलाम वालेकुम के बाद ख़त्मा की अलामत लगाई हुई है। ये आपका मरीज़ और तबीब दोनों ये किरदारों के नाम आ गए। फिर देखिए ये आपका मुकालमा हो गया और आखिर में आपने फिर क्या करना है? मंजरनामा पेश करना है, यानी मरीज़ पैसे अदा करता है और शुक्रिया कहता हुआ चला जाता है। ये आपका मुकालमा है। ठीक है, उम्मीद है आपको मुकालमे की समझ आ गई होगी।